आइए अब देखते हैं, जितना टोटल प्रोनाउन है हम लिख देंगे बोर्ड पर। अभी जितना आता है उतना हम लिख दे रहे हैं, फिर इसको मिटाने के बाद फिर से लिख देंगे। हम सोचे हैं कि एक ही वीडियो में बना दे, लेकिन वीडियो उतना लॉन्ग नहीं हो पाया, बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जा रहा है। चल देखिए, आई का मतलब क्या होता है? मैं, मुझे, मेरे। जैसे टेंस के अकॉर्डिंग अपने मीनिंग बताया जाए, उसमें आप लोग समझ जाइएगा। आई का मतलब मैं, मुझे, मेरे। वी का मतलब हम सब, हम लोग। लेकिन ये सब हिंदी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रामर पढ़ने के लिए सब हिंदी पढ़ना जरूरी नहीं है। आप किस तरह से एग्जाम में प्रोनाउन को मतलब बनाइएगा, कंपटीशन से लेकर बेसिक ग्रामर किसी में भी। ये मतलब हम सब, हम लोग। ये मतलब तुम, आप तुम लोग, आप लोग। दे मतलब ये, वे लोग, वे सब। ही मतलब वह, पुरुष जाति के लिए। स्त्री इसी मतलब वह, स्त्री जाति के लिए। इट मतलब वह, नपुंसक के लिए, यानी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जीव के लिए। माइंड मीन्स मेरा, मेरी। आवर्स मीन्स हम लोग का, हम लोग की। हमारा, हमारी भी होता है। योर्स मीन्स तुम लोग का, तुम लोग, आप लोग का, आपका, तुम्हारा। देयर मीन्स उन लोगों का, उन लोगों की। हिज मतलब उसका, उसकी, पुरुष के लिए, पुल्लिंग के लिए। हर्ष मीन्स उसका, उसकी, स्त्री के लिए। यह माई सेल्फ का मतलब स्वयं, खुद या अपने आप होता है। ये दो प्रोनाउन ही अकेले। इसका सिर्फ यूज होगा तब आप पहचान पाएगी क्या इसमें मतलब डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव में और इन्फेंटिव में। दो प्रोनाउन है इसमें। माई सेल्फ का मतलब स्वयं, खुद या अपने आप। आवर सेल्फ का मतलब स्वयं, खुद, अपने आप। योर सेल्फ, यानी सबका मीनिंग सेम होता है। अब आप पूछ सकते हैं कि अच्छा ये बताइए, जब सबका मीनिंग सेम होता है तो ये सब का अलग अलग क्यों लिखे हैं? अब देखिए, अब आई के लिए यदि अपन स्वयं या खुद यूज करना हो तो हम क्या यूज करेंगे? माई सेल्फ। वी के लिए क्या यूज करेंगे? आवर सेल्फ। यू दो दो टर्म में होता है, सिंगुलर और पुलर। इसके दो भाग होते हैं, कौन? एक सिंगुलर, एक पुलर। सिंगुलर में योर सेल्फ, पुलर में योर सेल्फ। चलिए, मीनिंग सबका सेम होता है ना? जब पुलर सेंस में रहेगा योर सेल्फ, जब पुलर सेंस में रहेगा तो उसको योर सेल्फ, और सिंगुलर सेंस में रहेगा तो योर सेल्फ। देम सेल्फ पुलर होता है, हिम सेल्फ सिंगुलर होता है, हर सेल्फ सिंगुलर होता है, इट सेल्फ सिंगुलर होता है, वन सेल्फ सिंगुलर होता है। सबका मीनिंग होता है। इम्फैटिक प्रोनाउन में इसका मतलब होता है स्वयं या खुद। रिफ्लेक्सिव में होता है अपने आप। तो ये सब जो है सेंटेंस के माध्यम से आप समझ लीजिए। बिना सेंटेंस का, इसके बिना एग्जाम्पल की चीज को नहीं समझ पाएगा। इसको हम मिटा के फिर नेक्स्ट वाला जितना भी प्रोनाउन उसको हम लिखते रहे। इसमें जो कुछ प्रोनाउन जितना अटा लिख दिए, और बाकी जो प्रोनाउन जो होंगे उसको हम जब इसका टाइप पढ़ाएंगे तो टाइप में एक एक टाइप के अनुसार उसका मीनिंग भी समझाएंगे और सेंटेंस के अनुसार समझाएंगे। इसको पहले देखिए। दिस मीन्स क्या होता है? यह। दिस का प्लूरल क्या होता है? दिस। दिस मीन्स यह, दिस मीन्स यह। दैट मीन्स वह, दोज मीन्स वे। इस मीन्स प्रत्येक, आइदर मीन्स दोनों में से कोई एक, नाइदर मतलब दोनों में से कोई। इसको इधर नीदर भी पढ़ा जाता है। नॉन मीन्स कोई नहीं। इच अदर मीन्स एक दूसरे को, वन अदर मतलब एक दूसरे को। सम मीन्स कुछ, समन मतलब कोई, एनीवन मतलब कोई भी या कोई। एवरीवन मतलब हर एक या प्रत्येक। नो वन मतलब कोई नहीं। सम बॉडी मतलब कोई। एनी बॉडी मतलब कोई, कोई या कोई भी। नो बॉडी मतलब कोई नहीं। एवरीबॉडी मतलब प्रत्येक। एवरीथिंग मतलब सब कुछ या कुछ भी। समथिंग मतलब कुछ। एनीथिंग मतलब कुछ या कुछ भी। नथिंग मतलब कुछ नहीं। ऑल मीन्स सब। एनी मतलब कोई, बोथ मीन्स दोनों। इसके अलावा और जो भी प्रोनाउन छूटे होंगे उसको जब हम टाइप पढ़ाएंगे उस समय इसको हम डिस्कस कर देंगे, है ना? तो हम प्रयास करेंगे इसका हम एक चार्ट भी बता दें, थोड़ा देख लीजिए इसको भी। आइए हम इसे प्रोनाउन का टाइप लिख दे रहे हैं, पूरा टाइप। कितने टाइप होते हैं प्रोनाउन का? देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। कौन कौन है? फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा, पॉजेसिव प्रोनाउन। तीसरा, रिफ्लेक्सिव।
चौथा एम्फैटिक प्रोनाउन, पांचवा डेमोन्स्ट्रेटिव, छठा डिस्ट्रीब्यूटिव, सातवां रिलेटिव, आठवां इंटेरोगेटिव, नौवां, इसमें कोई छुट्टी है क्या, रेसिप्रोकल, इसमें कोई छूटा, पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंफिनिटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एक और छूट रहा है इंडेफिनिट प्रोनाउन। डेफिनिट प्रोनाउन, प्रोनाउन के इतने टाइप हैं। अगर एक बार आपको प्रोनाउन पढ़ा देंगे हम बढ़िया से तो फिर कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखिए इस पूरे प्रोनाउन में आपको दिक्कत किस में होने वाला है। इजी इसमें कौन कौन है, पर्सनल प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। अब फिर ये दोनों में दिक्कत होगा समझने में, सेंटेंस के माध्यम से समझना पड़ेगा। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव में और डिस्ट्रीब्यूटिव में इसमें कोई दिक्कत नहीं है समझ, दिक्कत होगा फिर किसमें, रिलेटिव प्रोनाउन में। इंट्रोगेटिव में दिक्कत होने वाला नहीं, रेसिप्रोकल में दिक्कत नहीं, इंडेफिनिट में भी दिक्कत होने वाला नहीं। यानी पूरे प्रोनाउन में दो प्रोनाउन ये है रिफ्लेक्सिव और इंफैक्टिक, और एक है रिलेटिव। यही तीनों को समझने में दिक्कत होता है। और रिलेटिव प्रोनाउन को तो समझाने में 99% टीचर लगता है कि हमको 100% किसी बच्चा को नहीं समझा पाते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि आप लोग रिलेटिव प्रोनाउन को समझ पाइए, समझाने की हम कोशिश करेंगे कि आप इसको समझ लीजिए। लेकिन यहाँ तक मुझे पता है कि हम बहुत से टीचर को देखे हैं यूट्यूब की दुनिया से लेकर और ऑफलाइन क्लास में जब हम पढ़ते थे, रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ाकर मैंने संतुष्ट नहीं कर पाते हैं 80% टीचर। तो आज हम लोग जो है इसके हम टाइप देखते हैं केस चार्ट से, है ना। तो इसका हम थोड़ा इस प्रोनाउन के टाइप को थोड़ा चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। इसे डिफिनीशन पढ़ने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। हम पहले ही बता चुके हैं कि आज तक किसी एग्जाम में मतलब ये डिफिनीशन न पूछा न पूछने वाला है। देखिए क्या है, पर्सनल प्रोनाउन कितना होता है, पर्सनल प्रोनाउन कितने टोटल कितने हैं, 7। आई, वी, यू, दे, ही, सी और इट। आई का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या बनता है, पॉजेसिव प्रोनाउन तो बनता है माइन। वी का आवर्स, यू का योर्स। इस सब का हिंदी हम इसके पहले लिख दिए हैं। दे का देयर्स, ही का हिज, सी का हर्स, इट का नहीं बनता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंफैक्टिव प्रोनाउन दोनों एक ही तरह होता है, लेकिन इसका प्रयोग अलग अलग है। आई से क्या बनता है, माई सेल्फ। आवर्स से क्या बनता है, आवर सेल्फ। यू से क्या बनता है, दो बनता है, इसमें एक बनता है योर सेल्फ, एक होता है योर सेल्व्स। दे से बनता है देम सेल्व्स, ही से बनता है हिम सेल्व्स, सी से बनता है हर सेल्फ, इट से बनता है इट सेल्फ, और वन से बनता है वन सेल्फ। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन होते हैं, तो होते हैं दिस, दैट, दिस, दोज, और सच भी होता है, एसयूसी सच। तो अभी हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसमें हम क्या क्या देख लिए, तो पर्सनल प्रोनाउन 7 होते हैं, कौन कौन,
आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये 7 जो है पर्सनल प्रोनाउन है। पॉसेसिव प्रोनाउन कितने हैं? तो ये हैं 6। माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कितने हैं? तो ये भी कितने हैं? ये 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। कितने हैं? 9 है। तो आई से बनता है माई सेल्फ, वी से बनता है आवर सेल्फ। इस सब का मीनिंग हम लिख चुके हैं, आप लोग वीडियो में आराम से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। लिख के और याद कर ले तो बेहतर होगा। पर देखिए ग्रामर जो है रटने वाला चीज नहीं होता है, इसमें जितने भी चीज है तभी आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाए जब इस वर्ड का मीनिंग आपको पता रहे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कितने होते हैं? 1 2 3 4। बाद में हम इसको हम सेंटेंस के माध्यम से इसको समझाएंगे किस तरह पहचानिएगा, है ना। हम अभी कुछ वर्क भी दे रहे हैं जिसको आप पहचान के लाइएगा, बनाइएगा। जो रिफ्लेक्सिव कैसे, पॉजेसिव प्रोनाउन को, पर्सनल प्रोनाउन को और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को चुनकर और कमेंट में आंसर लिखना है।